नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक कर लेते हैं आज की खबरों की ओर। नेपानगर के शिवाजी नगर चौराहे मंदिर के समीप भयानक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बेकाबू कार सवार ने एक पैदल चल रहे राहगीर को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे तत्काल नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राथमिक उपचार के बाद घायल को बुरहानपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सहयोग से 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के अवसर पर इंदौर में विधानसभा 1 के सुंदर नगर स्थित रिद्धि सिद्धि गार्डन पर 4000 से अधिक स्कूली विद्यार्थियों व विधानसभा के बच्चों को सनातनी धर्म की रक्षा की प्रेरणा देती फिल्म 4 साहिबजादे दिखाने का आयोजन किया गया। आकाश विजयवर्गीय ने बच्चों संग नीचे दरी पर बैठकर पूरी फिल्म देखी। उज्जैन भाजपा द्वारा वीर बाल दिवस पर कैंडल मार्च निकालकर साहिबजादों को श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही सिख गुरुओं, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान को याद किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान दिवस के अवसर पर वीर बाल दिवस का आयोजन करने के लिए पार्टी को कहा है। वीर बाल दिवस के आयोजन कर प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक उज्जैन के 9 ही मंडल में जो वक्तागण गए, उनने साहिबजादों के बलिदान के बारे में बताया। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने गुरु संत की रक्षा के लिए किस प्रकार से उन्होंने जो है अपना बलिदान किया, ये प्रेरणा का विषय है। और पूरे हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को इससे प्रेरणा लेना चाहिए। इस प्रकार के भाव के साथ में उन्होंने जो है इस प्रकार से हमने कार्यक्रम किए हैं और कैंडल मार्च का भी जो आयोजन किया गया है। और विद्यालयों में भी वक्ता गए हैं जिन्होंने इस धर्म के बारे में, इस प्रकार के शहादत के बारे में बताया है। प्रदेश सरकार ने डीजे और लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका असर अब कार्यवाही के तौर पर भी देखने को मिल रहा है। बीती रात शहर में 2 स्थानों पर जन्मदिन की पार्टी मनाना युवकों को भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि शहर के मांडू रोड व नौगांव क्षेत्र में जन्मदिन की पार्टी के लिए बड़े बड़े स्पीकर लगाकर जश्न मनाया जा रहा था। जी, विगत दिनों में मध्य प्रदेश शासन ध्वनि विस्तार यंत्रों पर सख्त निर्देश दिए गए थे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी सभी थानाओं पर को भी सख्त निर्देश दिए थे कि कहीं पर भी बिना अनुमति से डीजे बज रहे हों, नियत ध्वनि डेसिबल से ज़्यादा बज रहे, उस पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। उसी की तारतम्य में कल कोतवाली और नौगांव एरिया में हमने कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे हम लोग। सर, किस तरह की कार्रवाई की है? ये बर्थडे सेलिब्रेशन मना रहे थे बिना अनुमति से। एक महू रोड पे स्थित एक गार्डन था वहाँ पर, और एक ब्रह्मा कुंडी पे। तो सर बर्थडे पार्टी पे बिना अनुमति से बजा रहे थे ये। तो उसमें प्रकरण दर्ज किया क्या? जी, मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत हम लोगों ने दोनों प्रकरण पंजीबद्ध किए। सर, इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी? जब्ती की कार्रवाई होगी, फिर जो नियमानुसार कार्रवाई हुई वही होगी। रविंद्रवास के लिए सीएसपी धार में धार की जनता से अपील करता हूं कि बिना अनुमति कहीं पर भी डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों को न बजाए, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मक्सीनगर में भव्य अक्षत कलश शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या से आए कलश की शोभा यात्रा नगर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव समिति के तत्वाधान में राधा रानी मंदिर स्टेशन रोड से शुरू होकर मक्सी के प्रमुख मार्ग से होते हुए नगरपति हनुमान मंदिर पहुंची। यात्रा का कई सामाजिक संगठन द्वारा मंच बनाकर स्वागत किया गया। विश्वास सारंग ने निर्णय लिया है कि वह फिजिकली जन्मदिन नहीं मनाएंगे, वह केवल वर्चुअल माध्यम से बधाइयां लेंगे। वहीं उन्होंने उपहार तथा बुके लेकर आने वाले से आग्रह किया है कि वे जिन पैसों का उपयोग कर उनके जन्मदिवस पर खर्च करने वाले हैं, उन पैसों से किसी के लिए शिक्षा सामग्री खरीद दे। और मैंने आज विशेष प्रायोजन से आप सबको तकलीफ दी है। 29 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है। विगत 2 वर्षों से मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं जन्मदिन वर्चुअल तरीके से ही मनाऊंगा। इस बार भी मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपना जन्मदिन वर्चुअल मनाऊंगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ही मैं सभी लोगों की शुभकामनाएं ग्रहण करूंगा।
वार्षिक निरीक्षण करने खंडवा पहुंचे खरगोन रेंज के डीआईजी चंद्रशेखर सोलंकी ने पुलिस लाइन पहुंचकर जिले के सभी थाना प्रभारियों की बैठक ली। वहीं सभी थाना प्रभारी को कानून व्यवस्था बनाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए डीआईजी ने कहा कि ग्रामीण सहित जिले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाना है। महाकाल नगरी में निजी वाहनों से आ रहे लोगों को हाईटेक पार्किंग होने लगी है। स्मार्ट सिटी में शहर की 3 मुख्य पार्किंग पर ऐप के माध्यम से वाहन पार्किंग सिस्टम लागू किया गया। जल्द ही अन्य पार्किंग को भी इससे जोड़ा जा रहा है। देश भर में महाकाल दर्शन करने आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत ये व्यवस्था पिछले 1 माह से लागू की जा चुकी है। एक्चुअली जैसा आपको मालूम है कि महाकाल लोक बनने के बाद में उज्जैन में आने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो ये बड़ा एक चैलेंज था कि एक तो पार्किंग फैसिलिटी और दूसरा यातायात को कैसे कंट्रोल किया जाए। इस हेतु हम लोगों ने 4 पार्किंग डेवलप किए हैं जो महाकाल मंदिर के चारों प्रवेश द्वारों पर हैं। इसमें त्रिवेणी पार्किंग है, एक रुद्रसागर में पार्किंग है, छोटा रुद्रसागर में, और एक बेगम बाग में, और एक हरी फाटक ब्रिज के पास है। अब इस सब पार्किंग को हमने इंटीग्रेट किया है और करीबन 2000 वाहनों की पार्किंग फैसिलिटी डेवलप की है। क्योंकि आपको मालूम है कि मंदिर क्षेत्र में अगर एक बार आप एक पार्किंग में जाते हैं और वहाँ पे भरी हुई है दूसरी पार्किंग में आप जाएंगे तो यातायात बाधित होगा और दूसरा कंजक्शन बढ़ेगा। तो इसलिए हमने उसको ऑनलाइन एक ऐप के द्वारा इंटीग्रेट किया है जिसको उज्जैन पार्किंग नाम दिया गया है। और ऐसे में अगर आप उज्जैन से आ रहे हैं, इंदौर से आ रहे हैं, किसी बाहर शहर से आ रहे हैं, तो आप अपना स्लॉट देख सकते हैं और स्लॉट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो इससे एक तो ये होगा कि आपको जिस पार्किंग में जाना है आपको पहले से मालूम है, आप वहाँ पार्क कर देंगे, और दूसरा एक पार्किंग से दूसरे पार्किंग आपको भटकना ना पड़ेगा और रोड पर जो एक ट्रैफिक का प्रेशर है वो कम होगा। इंटीग्रेट पार्किंग हमारी शुरू हो चुकी है और करीबन 2000 वाहनों की पार्किंग फैसिलिटीज़ हम लोगों ने 4 स्थानों पर शुरू की है जो इंटीग्रेटेड है। इसके साथ ही इसमें ये भी है कि अगर आपका फास्टैग है तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करने की आपका ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, और इसके अलावा पूरा पेमेंट जो है वो ऑनलाइन है और इंटीग्रेटेड पार्किंग के द्वारा किया जाएगा। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में स्थित शादी समारोह से पिछले दिनों सोने चांदी से भरा हुआ बैग चोरी होने का मामला सामने आया था, जिस पर से पुलिस ने शादी समारोह की वीडियो शूटिंग में कैद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाईपास पर एक मैरिज गार्डन है, संगम प्राइड गार्डन था। उसमें 11 दिसंबर की रात में एक शादी हुई थी और उस शादी में अज्ञात लोगों के द्वारा जो ज्वेलरी और कुछ नकदी का बैग शादी मंडप से चोरी कर लिया गया था। और इस शिकायत के आधार पर थाना लसूड़िया में एक अपराध भी 379 का पंजीबद्ध किया गया था अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध। इसमें जब पूरे जो घटनाक्रम जो शादी थी उसके सीसीटीवी फुटेज, साथ में जो मैरिज गार्डन के भी कुछ फुटेज देखे गए तो उसमें एक सस्पेक्ट आइडेंटिफाई किया गया था और इस आइडेंटिफिकेशन के आधार पर सस्पेक्ट को पकड़ा गया है। और इसके जो कब्जे से चोरी गया सामान, यहाँ तक कि कुछ जो ओरिजिनल ज्वेलरी थी और कुछ कैश है और लगभग 3 लाख से भी अधिक का जो सामान था वो उसमें जब्त किया गया है। और इसमें जो फुटेज है उन फुटेज को अन्य लोगों के साथ जो है लोकल पुलिस अन्य थाने उनके साथ भी शेयर किया गया है, ताकि अगर इस प्रकार की कहीं कोई घटना इस प्रकार के संदेह के द्वारा या आरोपी के द्वारा की गई है तो उस संबंध में भी जानकारी सभी थाना को दी गई है। इस वर्ष के अंत में व नए वर्ष की शुरुआत में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने मंदिर पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए बुधवार को महाकाल लोक कंट्रोल रूम पर महाकाल मंदिर समिति की एक बैठक बुलाई गई है। बैठक में कलेक्टर व मंदिर समिति के अध्यक्ष कुमार पुरुषोत्तम, एसपी सचिन शर्मा, मंदिर प्रशासक संदीप सोनी के साथ ही महाकाल मंदिर के पंडे पुजारी और मंदिर समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे। छुट्टियों में जो भीड़ थी उसको देख के हमें अनुमान है कि 1 जनवरी को बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। ऐसे भी परंपरागत रूप से 1 जनवरी को श्रद्धालु आते हैं, तो श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सारी तैयारियों के संबंध में बैठक थी और एक बिंदु पर विचार किया गया। हमें उम्मीद है कि लगभग 10 लाख लोग आएंगे, उसके हिसाब से व्यापक तैयारियां की जाएंगी। देखिए, हम पार्किंग की संख्या बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से महाशिवरात्रि में पार्किंग व्यवस्था थी वो पार्किंग रहेगी। 50 से 60 बसें लगाई जाएंगी जो श्रद्धालुओं को निःशुल्क हर सिद्धि के पास जो पार्किंग है पीछे की तरफ कर्कराज पे वहाँ छोड़ेगी और वहाँ से श्रद्धालु
लाइन में लग के मंदिर दर्शन कर सकेंगे। देखिए, पैदल तो उनको चलना पड़ेगा 1 से 1.5 किलोमीटर, और मुझे उम्मीद है कि 10 लाख लोग लगभग अधिकतम आएंगे। सर, वीआईपी भी इस दौर में आते हैं तो इनके लिए भी उनके लिए पृथक व्यवस्था है। वीआईपी का रूट और श्रद्धालुओं का रूट कहीं मैच नहीं हो रहा है। वीआईपी के कारण श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, भस्म आरती को लेकर कुछ नए चलित भस्म आरती चलेगा, जिससे कि सुबह श्रद्धालु सीधे पीछे कार्तिक मंडप से जाके चलित भस्म आरती में भाग ले सकें। तो उपयोग हो रहा है इस बार। टनल में एक साथ में कितने लोग? टनल में मिनिमम 6 रो हम लोग चलाएंगे, ज़रूरत पड़ने पे उससे और ज़्यादा रो भी चल सकता है। तो हमें उम्मीद है कि चूँकि 2 रो से लोग आ रहे हैं और यहाँ 6 रो है, तो कहीं भी बॉटलनेक या कहीं भीड़ को रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रसाद के लिए एक व्यवस्था महाकाल लोक में भी रहेगी, दूसरी हरसिद्धि के पास जहाँ सूज पार्किंग है उसके बगल में भी रहेगी। और इस बार हम पहली बार महाकाल लोक बंद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ महाकाल लोक आने वाले यात्रियों के लिए अलग व्यवस्था है। एंट्री का एक ही जगह है, R22 जो नया रोड बना है शक्ति पथ के नाम से, वहाँ से एंट्री होगी, और जो हमारा टनल है वहाँ से एग्जिट होके बड़ा गणेश की तरफ से निकल के वो 4 धाम पार्किंग पे जाके अपने जूते ले सकेंगे। उज्जैन ज़िले में नववर्ष से पूर्व ही क्योंकि भीड़ बहुत भारी मात्रा में आती है, तो जो बाबा महाकाल का मंदिर है, हरसिद्धि है, काल भैरव है, संदीपनी आश्रम है, यहाँ पे विस्तृत सुरक्षा व्यवस्थाएं लगाई जाएंगी। और आज की जो बैठक रही है उसमें पूर्व के जो अनुभव हैं उसी के अनुरूप क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, यातायात व्यवस्था, पार्किंग डाइवर्जन व्यवस्था रहेगी, उस पर काफ़ी अध्ययन किया गया है। इसके अलावा हमारा प्रयास यही रहेगा सभी को जो दर्शन है सहजता, सुगमता, सरलता से हों। सर, यातायात इसमें बिगड़ जाता है, उसको लेकर किस प्रकार रूट में तैयार किया जाए? यातायात प्रमुख तौर पे जितना फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि सामान्य तौर पे देखा जाए पूरे शहर की जो आबादी है वो लगभग 5-6 लाख के आसपास है, और जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं वो 10 लाख के आसपास होते हैं। तो उस हिसाब से अनुपात बहुत ज़्यादा है, पर जो समर्पित वॉलंटियर्स हैं, जो जनता के लोग हैं, वो काफ़ी सहयोग करते हैं, पुलिस काफ़ी सहयोग करती है, और हर बार बिना किसी घटना के हम लोग आराम से इसे करा पाते हैं। कक्षी पुलिस ने मुस्कान अभियान के तहत पिछले माह गुम हुई बालिका को गुजरात से दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। जैसा कि विदित है कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी एक ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, और एसपी श्री मनोज कुमार सिंह सर के सभी एसडीओपी और थाना प्रभारी को स्पष्ट निर्देश है कि जो भी नाबालिग बालक हैं, बालिका हैं, ये जो गुम हो रही है, इनको तत्काल ढूंढकर सर्च किया जाए और उनके माता पिता को सुपुर्द किया जाए। उसी तारतम्य में एसपी साहब के निर्देशन के पालन में एक हमने टीम बनाई थी, एसआई चंचल चौहान और उनकी टीम जो है, उन्होंने जो भी नाबालिग बालक बालिका है इनको तलाश कर रही थी। इसमें 2 माह पूर्व एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें एक 15 वर्षीय नाबालिग बालिका जो है इसको एक आरोपी अपहरण करके ले गया था, जिस पे से अपराध 363 धारा का दर्ज किया था। टीम ने लगातार तलाश किया और अमरेली के पास गुजरात से बालिका को दस्तयाब किया था, और इसमें जो आरोपी है, आरोपी बलराम पिता बहादुर सिंगार, ये बाग क्षेत्र का रहने वाला है, इसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। बालिका के जो बयान है, बयान के आधार पर इसमें धारा 366 और 376 और पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके अभी मेडिकल कराने के बाद माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा, और इसमें विवेचना जारी है। इस प्रकार से जो भी नाबालिग बालक बालिकाओं का अपहरण करता है उसके खिलाफ जो है कुक्षी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।